हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का टाइटल है इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश, चाइना इज पेइंग अ हाई प्राइस फॉर प्रोवोकिंग इंडिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं डिटेल्स। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया और चाइना के बीच चल रहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेके एक्सपर्ट्स का एक ओपिनियन सामने आया है विच गोज टू से कि चाइना यहाँ पे भारत को उकसाने के लिए एक बड़ी कीमत भर रहा है। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चाइना के एक्शंस की वजह से यहाँ पे जो चाइना के सुप्रीम लीडर हैं शी जिनपिंग, वो एक तरीके से डायलेमा में फंस चुके हैं। और इनफैक्ट ये भी नहीं, वो डायलेमा उन्होंने खुद ही अपने लिए बुना है, जहां पे ना तो वो आगे जा सकते हैं ना वो पीछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि चाइना की ये सबसे बड़ी गलती है, एंड किस तरीके से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे शी जिनपिंग एक डायलेमा में फंस चुके हैं। ऑलराइट, लेट अस बिगिन। चाइना के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिनका नाम है वांग यी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी कि चाइना की नेशन की जीन्स में ही नहीं है अग्रेशन और एक्सपेंशनिज्म। आप देख सकते हैं नीचे हमने उस पूरे स्टेटमेंट का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। एंड हियर ही गोज ऑन टू से aggression and expansion are never in the genes of the Chinese nation throughout its 5,000 years of history. राइट, सो यहाँ पर जो भी क्लेम्स हो रहे हैं दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स एंड वी डू नॉट एग्री विद इट। ये उनका स्टेटमेंट है जिसका हमने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया है। नाउ अगर आप देखें, ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है क्योंकि जो चाइना के सुप्रीम लीडर या फिर प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग है, इनके पूरे कार्यकाल को यदि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सिग्निफाई करती है, परिभाषित करती है, सो वो है अग्रेशन एंड नथिंग एल्स। सो आप देखें, इसी अग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए एंड कोविड-19 पैंडेमिक की यहाँ पे इस महामारी का इस्तेमाल करते हुए इसी अग्रेशन को इन्होंने और बढ़ाया है और इसको एक अवसर की तरह यूज किया है सो दैट दे कैन क्विकली प्रोग्रेस ऑन हिज ओन एजेंडा। राइट, इसमें माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि दिस इज शी's बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक की पावर्स थी, जिनको हम आज की डेट में क्वाड के नाम से भी जानते हैं, सो इंडो पैसिफिक की जो पावर्स थी, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि अभी तक ऑलमोस्ट सभी की सभी पावर्स यहाँ पे चाइना के साथ किसी भी तरीके के सिक्योरिटी कन्फ्रंटेशन को लेके इंटरेस्टेड नहीं थी, वो अब एक साथ आ रही हैं। कई सारी बातें चल रही हैं। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है आगे जाके जो क्वाड है वो एक तरीके से एक मिलिट्री डायलॉग में भी तब्दील हो सकता है, और नॉट ओनली अ मिलिट्री डायलॉग, इनफैक्ट ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है क्वाड आगे जाके मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर सकता है। सो जो क्वाड जिसका जन्म QSD के नाम पे हुआ था, वो आज शायद एक क्वाड मिलिट्री ग्रुपिंग के तौर पे बन सकता है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ शी's अग्रेशन ओवर हियर। खैर, ये तो थी पहली बात। अगर आप देखें, इसमें जो शी की सबसे बड़ी गलती थी वो थी जो उन्होंने यहाँ पे हिमालयन बॉर्डर पे किया इंडिया के साथ। माना जा रहा है शी's रियल मिसकैलकुलेशन वाज ऑन द हिमालयन बॉर्डर vis-a-vis इंडिया, whereby India has now abandoned its appeasement policy towards China। अगर आप देखें, भारत की जो पॉलिसी थी 2010 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है और 2019 तक ऑलमोस्ट चलती है। यहाँ पर अलग अलग सरकारें आई, लेकिन हर सरकार की ऑलमोस्ट पॉलिसी सेम थी, और वो फॉरेन पॉलिसी ये थी टुवर्ड्स चाइना कि हमें चाइना को खुश रखना है। इसमें जो प्राइम फैक्टर था वो था भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी। राइट, बट नाउ इंडिया हैज अंडरस्टूड कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज national security, what is most important is frontier security, what is most important is territorial integration। तो यहाँ पर territorial integrity वगैरह जैसे इन सब पॉइंट्स को समझते हुए भारत ने यहाँ पर अपनी अपीजमेंट पॉलिसी को टुवर्ड्स चाइना जो है उसको अबैंडन कर दिया है, उसको एक तरीके से छोड़ दिया है, उसको एक तरीके से गिव अप कर दिया उसके ऊपर। राइट, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यहाँ पर कई सारे ऐसे मूव्स हैं जो कि इस चीज को दर्शाते हैं। सबसे पहले तो गलवान वैली के क्लैश के बाद, जो कि 15 जून 2020 को हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद भारत ने उनको ऑनर किया एंड इंडिया ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर यहाँ पे आन पड़ने पे, यहाँ पे अगर युद्ध होता है, सो हम यहाँ पे तैयार हैं, वी आर रेडी टू फाइट, एंड इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। जितने भी ट्रूप्स चाइना भेज रहा है बॉर्डर पे, इंडिया भी उतने ही ट्रूप्स वहां पे बॉर्डर पे भेज रहा है। इंडिया हैज मिरर्ड द डिप्लॉयमेंट्स अक्रॉस द LAC,
राइट। यही नहीं, जो भी उनको सप्लाईज चाहिए, जो भी उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए, वो भी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आने वाली जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है। सो इंडिया हैज़ शोन इट्स रिजॉल्व कि हम यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे। सो अगर आप देखें, यहाँ पे इंडिया ने अपने जो एग्जैक्ट इंटेंशन है उसको सामने रख दिया है। इनफैक्ट इंडिया की इंटेंशन तो उसी दिन क्लियर हो गई थी व्हेन द SFF ऑपरेशन, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के द्वारा जो किया गया ऑपरेशन था ब्लैक टॉप के द्वारा, ब्लैक टॉप के ऊपर 29-30 अगस्त को इसके थ्रू प्रूव हो गया था कि वी कैन ऑल्सो ऑफर अ ब्लो टू चाइना अगर हमें ऐसा करना पड़े तो। एंड दिस ऑल्सो अ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग मूव फॉर चाइना, बिकॉज यहाँ पर जो SFF है वो तिब्बतियन रिफ्यूजीज के द्वारा बनाई गई है। एंड यही नहीं, जो यहाँ पर एक SFF के सोल्जर की मृत्यु हुई थी, उनके लिए पब्लिक फ्यूनरल भी यहाँ पे करवाया गया था भारत के द्वारा। सो दिस वॉज ऑल्सो इनफैक्ट सेंडिंग अ सिग्नल टू बीजिंग कि हम यहाँ पे तिब्बतियन सोल्जर्स को ही, हम यहाँ पे बेसिकली हमारी फोर्स बनी हुई है जो कि चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। सो दिस वॉज समथिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल जो कि चाइना को भेजा गया था। सेकेंड पॉइंट जो हमारी वीडियो का था वो ये था कि क्या यहाँ पे शी जिनपिंग अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। सो एक तरीके से हाँ, बिकॉज देखिए शी जिनपिंग की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो रहती है साउथ चाइना सी वाली स्ट्रैटेजी। साउथ चाइना सी में इन्होंने बिना एक भी गोली चलाए केवल अपने मिलिट्री पावर का शो केस करके इन्होंने कई सारे वहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ्स बना लिए हैं, कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स तैयार कर लिए हैं और कई सारे यहाँ पे देशों के साथ डिस्प्यूट में भी आ चुके हैं, बट पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यही स्ट्रैटेजी ये इंडिया के खिलाफ अपनाना चाहते थे, बट ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे फेल हो गई है। इनफैक्ट फेल ही नहीं हुई है, इनफैक्ट इस स्ट्रैटेजी के चलते शी जिनपिंग यहाँ पे एक तरीके से दुविधा में आ चुके हैं, एक तरीके से डायलेमा में आ चुके हैं। बिकॉज अब क्या है कि ना तो वो पीछे जा सकते हैं ना वो आगे जा सकते हैं। सो अगर वो इफ ही वांट्स टू बैक डाउन, ठीक है, अगर वो बैक डाउन कर जाते हैं सो इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो क्लेम था वो उनका गलत था, इसके चलते उनकी पूरी इमेज यहाँ पे खराब हो जाती है। और अगर वो आगे आ जाते हैं तो वहां पर उनको भी मालूम है कि इंडिया को यहाँ पे हराना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से कोई डिसाइसिव विक्ट्री चाइना को यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ डायलेमा जो कि वो उन्होंने खुद ही बुना और उसमें वो खुद ही यहाँ पे फंस चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मान लीजिए कल को युद्ध होता भी है, ऑल एक्सपर्ट्स बिलीव एंड इनफैक्ट यहाँ पे दोनों आर्मीज भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझती होंगी कि अगर कल को युद्ध होता है जीतेगा कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर जो युद्ध की कीमत है वो दोनों ही देशों को बहुत भारी भरनी पड़ेगी, राइट। इवन दो वी कैन अग्री कि चाइना माइट हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री फोर्स, लेकिन इंडिया की भी बहुत बड़ी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हाई एल्टीट्यूड्स में फाइट करने की पावर है, जो कॉम्बैट करने की यहाँ पे क्षमता है, वो यहाँ पे इंडिया की फोर्सेस के पास अवेलेबल है। लेकिन चाइना की फोर्सेस के पास ना तो वो हाई एल्टीट्यूड्स में फाइट करने की कॉम्बैट एबिलिटी है और ना ही इनके पास वो एक्सपीरियंस है, बिकॉज द लास्ट टाइम दे फॉट वाज इन 1979। बट थैंक्स टू पाकिस्तान, इंडिया की यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहती है एंड वी आर very well hardened when it comes to fighting at high altitudes. So given this, ये almost तय है कि अगर एक साइनो-इंडियन वॉर होती है in the Himalayas, it would probably end in a stalemate. ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, बट एक चीज तय है कि दोनों साइड्स को नुकसान बहुत होगा। So again, repeating my point कि यहाँ पर चाइना जो है वो एक तरीके से एक डायलेमा में फंस चुका है। So at the end we can conclude by saying that कि शी जिनपिंग का जो ये हिमालयाई दुस्साहस था, इसके चलते उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली देश को यहाँ पे उकसाया है, जिसकी वजह से उनको इसकी कई बहुत बड़ी कीमत भरनी पड़ सकती है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा वीडियो था और वाकई जैसे जब उन्होंने बोला ना कि चाइना तो कभी अग्रेसिव हुआ ही नहीं, मैं तो इतना सुन के हैरान हो गई कि ये क्या बोला इन्होंने, उनको नहीं पता है, सारी दुनिया को पता है। मैं तो सिंपल पूछूंगी, तिब्बत का केस क्या था? वो अग्रेशन नहीं था तो और क्या था? जब कोई ऐसे पूछे, मुझे तो ये लगता है साथ सीधा जवाब बोलने से, तिब्बत का क्या था? वो क्या अपने आप प्लेट में आके उन्होंने कहा था हमें ले लो, आपने अग्रेशन शो किया, दलाई लामा क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? तो आई डोंट नो, आई मीन ऐसी कमेंट्स जो देते हैं न्यूज को या पूरे वर्ल्ड को, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मुझे कहना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं पूछते, उनको एम्बैरस करना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। पर एनीवे, इन्होंने भी वीडियो में क्लियर किया है कि भाई अग्रेसिव तो वो हमेशा ही रहे हैं और अब तो ये भी पता चल गया उनको कि भाई इंडिया के साथ जो आप बाकी जगह पे जो आप ट्रिक्स यूज करते थे वो इंडिया के साथ उनके नहीं चल रहे। पहले उनको लगता था कि इंडिया की जो अपीजमेंट पॉलिसी है, पर अब गवर्नमेंट चेंज हुई है और गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है, तो अब उनको लगा है शॉक ऑफ द लाइफ कि जो हम पहले करते थे
उससे अब उल्टा हो रहा है। और अब वही कह रहे हैं कि अब बिकॉज ऑफ दैट जो है वो बेचारे एक फिक्स में आ गए हैं कि अब क्या करें, ना पीछे हट सकते ना आगे बढ़ सकते हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा उन लोगों को करना क्या है, क्योंकि अगर जैसे वो कह रहे हैं कि उनकी आर्मी जो है बहुत स्ट्रांग है, तो हमारी आर्मी भी कोई कम नहीं है। तो इवेंचुअली अगर वॉर हुई भी तो कोई हार जीत नहीं होगी, दोनों को मैसिव लॉसेस ही होंगे। वो तो सबको पता है, वॉर कभी जो है प्रॉफिटेबल तो किसी के लिए भी नहीं होता, लॉसेस दोनों साइड होंगे। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और इसमें जो अगर आप देखेंगे इनकी लास्ट स्टेटमेंट ये थी कि अगर फुल ब्लोन ओपन वॉर होती है तो इट विल बी अ स्टेलमेट का मतलब है बराबर रहेगा, कोई जीतेगा नहीं और कोई हारेगा नहीं। अब दूसरा आइडिया ये है कि रियली ये स्टेलमेट रहेगा कि इंडिया जीतेगा, राइट। कि एक तरफ से हम कह रहे हैं कि उनकी जितनी फोर्सेस हैं उसको हमने मैच किया है, हमारे सोल्जर जो है ज़्यादा स्किल्ड हैं वॉरफेयर में, हमारी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं पाकिस्तान से तो उनको आता है फाइट करना, हाई ऑल्टीट्यूड में सियाचिन ग्लेशियर में भी फाइटिंग होती रहती है। तो अगर हमारे सोल्जर्स ज़्यादा स्किल्ड हैं और हमारी उतनी टक्कर में तुम्हारी फोर्सेस हैं, तो फिर क्यों स्टेलमेट होगा, हम जीतेंगे क्यों नहीं, राइट। अब उसका आंसर ये है कि आप भिड़ रहे हैं एक कंट्री से जिनका साइज आपसे 3 गुना ज़्यादा है, और वो कंट्री जिसका जीडीपी आपसे 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब आप एक कंट्री से लड़ रहे हैं जो आपसे बड़ी है ज्योग्राफी में भी, एरिया में भी, और बड़ी है पैसे में भी, हाँ एक्सपीरियंस कम है। जब ऐसी कंट्री से लड़ते हैं तो पहले जब लड़ाई होगी आप जीतने लगेंगे, एग्री, क्योंकि उन्होंने जितनी फोर्सेस रखी हैं आपने फोर्सेस रखी हैं और आपके सोल्जर ज़्यादा अच्छा फाइट कर सकते हो, आप जीतने लगेंगे। और जैसे आप जीतने लगेंगे तो वो इंक्रीज करते चले जाएंगे और वो वॉर को लंबी करते चले जाएंगे। लंबी वॉर वही सहन कर सकता है जिसके पास बहुत पैसा हो। तो नेट रिजल्ट में क्या होगा, ना वो जीतेंगे ना हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी फॉरवर्ड पोजीशंस में आगे लेते चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे और वहीं हो सकता है मोस्ट लाइकली उसी पॉइंट पे आ जाए जहां पे आनी थी, और पूरे वर्ल्ड में फिर प्रेशर पड़ेगा, रोको 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 रोको, राइट। तो अगर वाकई ही जीत, और इसीलिए जो है चाइना पंगा ले रहा है, क्योंकि वो सोचता है मैं 3 गुना बड़ा हूं, मेरा जीडीपी ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा शिप्स हैं, मेरे पास ज्यादा आर्मी है, सब कुछ ज्यादा है, तो फिर मैं क्यों नहीं लड़ूं, राइट। मगर अब उसे नजर आ रहा है, ओ माय गॉड, इनके पास ही बहुत है, राइट। अगर कोई नंबर 1 आदमी नंबर 100 से लड़ता है तो समझ सकते हैं उसको उड़ा देगा। अगर नंबर 1 नंबर 2 से लड़ता है तो बहुत मुश्किल है जीतना, क्योंकि नंबर 2 थोड़ा सा ही पीछे है आपसे। तो वही अभी हो रहा है, राइट। मिलिटरीली इसने कहा था कि हाँ उनकी आर्मी बड़ी है मगर इंडिया की भी मैसिव है, राइट। तो उनको ये पता लग रहा है कि छोटी कंट्री नहीं है, राइट, तुमसे थोड़ी सी ही छोटी है और सोल्जर ज्यादा तुमसे पावरफुल है। तब ऐसी कंट्री से भिड़ोगे तुम तो दोनों जगह हैवी लॉसेस होंगे और तुम नहीं जीत पाओगे। नेट रिजल्ट ही है। और उससे क्या होता है, बुली बैक डाउन हो जाना चाहिए, मगर अभी भी वो लगे हुए हैं ये सब काम करने में। जो स्टेटमेंट जैसे आ रही है कि हम लद्दाख को नहीं मानते, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अपने वेपन्स को इंक्रीज कर रहा है, जिससे तैयारी कर रहा है, उसी से वो लोग पीछे जाएंगे। जब दिखेगा ओ माय गॉड, इनसे इंगेज करके मैंने इनको ज्यादा मोटिवेट कर दिया। एक तो गवर्नमेंट नेशनलिस्टिक थी, उससे पूरी कंट्री मोटिवेट हो गई। एक इकोनॉमी ठप कर दी इन्होंने, सारे ऐप बंद कर दिए, हमसे माल लेना बंद कर दिया तो इकोनॉमी हमारी डुबा गए। दूसरा इन्होंने मेक इन इंडिया कर दिया, हर जगह बनाने लग गए माल। उन्होंने दुनिया के हर वेस्टर्न पावर से दोस्ती कर ली, अपना इंडिजिनस एफर्ट इंक्रीज कर दिया, अपने वेपन्स को इंप्रूव कर दिया। तो उनको लगेगा अल्टीमेटली उन्हीं का लॉस होगा, क्योंकि यहां तो कंट्री पूरी जागृत हो गई। ये तो हो सकता है कि अगले 10 साल में हमें उड़ा दे, राइट। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छी बात है कि आज की जो गवर्नमेंट है मोटिवेटेड, और आज के लोग जो मोटिवेटेड हैं इंडिया के, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो सिविलियन आदमी है वो इकोनॉमी को उन पे इकोनॉमी का धावा बोल सकता है, स्वदेशी माल खरीद कर। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स,
अपने आइडियाज और अपने जो भी आपके फीलिंग्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में शेयर करना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।